डर में राहुल गांधी क्यों नहीं, दिल्ली की सियासत गर्म। शशि थरूर बोले, मेरा फर्ज है, मैं जाऊंगा, राहुल को बुलाते तो अच्छा होता। कौन सी बुनियाद पे इनविटेशंस आने देते हैं? मुझे मालूम है कि विपक्ष नाराज, सरकार का जवाब भी सख्त, क्या राजनीति बन गई प्रोटोकॉल। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजरे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा किस बात की गर्म है, ये कि राहुल गांधी को पुतिन से मुलाकात या राष्ट्रपति भवन के डिनर में क्यों नहीं बुलाया गया, और इसी ने दिल्ली की सियासत को हिला दिया है। सबसे पहले बात शशि थरूर की, जिन्होंने बेहद संतुलित लेकिन कड़ा बयान दिया। थरूर ने साफ कहा, सरकार ने मुझे बुलाया है, मेरा फर्ज है, मैं जाऊंगा। यहाँ वे खुद को बचाते नहीं दिखते, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आते हैं। लेकिन इसके अलग ही वाक्य ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। थरूर बोले, अगर राहुल गांधी को बुलाते तो अच्छा होता, यानी बगैर सीधे टकराव के उन्होंने सरकार को प्रोटोकॉल और परंपरा की याद दिला ही दी। भारत की पुरानी परंपरा कि नेता प्रतिपक्ष को हर बड़ी विदेशी मीटिंग में शामिल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। there was a time when the chairman of the External Affairs Committee was routinely invited. That practice seems to have been stopped for some years. It has been resumed, I think, because I've been invited, yes. But हाँ, जरूर जाऊंगा। वो मुझे पता नहीं कौन सी बुनियाद पे इनविटेशंस आने देते हैं। मुझे मालूम है कि चेयरमैन, जब मैं पहले चेयरमैन था तो मुझे बुलाया जाता था, वो रुक गए बीच में, तो अब तो इस बार हो गया, बस यही। अब बात कांग्रेस खेमे की, जहां नाराजगी साफ दिख रही है। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा का सीधा आरोप है, क्यों सरकार राहुल गांधी से असुरक्षित महसूस करती है। ये बयान सिर्फ हमला नहीं, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश भी है कि राहुल को जानबूझकर दूर रखा गया। इधर शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, 2014 के बाद से ये एक नया लोकतंत्र है, जहां विपक्ष की जगह धीरे धीरे खत्म की जा रही है। तो वहीं बीजेपी और एनडीए की तरफ से जवाब भी उतना ही सख्त है। मिलिंद देवड़ा कहते हैं, ये पूरी तरह मेहमान पर निर्भर करता है, वो चाहें तो किसी से भी मिल सकते हैं। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तंज जोड़ा, राहुल गांधी खुद को उस लायक बनाए कि विदेशी नेता उनसे मिलना चाहें। और जेडीयू के संजय झा ने तो मुद्दा और आगे बढ़ाते हुए कहा, राहुल विरोध करते करते देश के खिलाफ हो जाते हैं, यानी विपक्ष की छवि पर निशाना साधा। अब आती है असली कहानी, क्या ये सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला है या पॉलिटिकल मैसेज, क्योंकि शशि थरूर को बुलाया गया लेकिन नेता प्रतिपक्ष को नहीं। क्या ये संकेत है कि सरकार नेता प्रतिपक्ष के रोल को डाउनप्ले कर रही है, या ये मैसेज है कि पुतिन की मीटिंग सिर्फ सरकार की कूटनीति का हिस्सा है, विपक्ष का नहीं। इस विवाद में दो बातें साफ हैं। पहली, सरकार और विपक्ष के बीच भरोसे का अंतर बढ़ गया है। दूसरी, पुतिन के दौरे का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा अब कूटनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि ये सवाल है, राहुल गांधी को डिनर के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। और यही सवाल अब देश की राजनीति को और गर्म कर रहा है।